नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों के बारे में, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू देने वाला हूँ हर चीज़ के बारे में। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोसाइटी कल्चर के बारे में बात करेंगे, फेस्ट के बारे में बात करेंगे, एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनाई के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसीजर पर भी बात करेंगे। हर चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, इवन कैंपसेस के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है। तो भाई मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मुझसे बढ़िया वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हो, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद इतनी कंप्लीट वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर शायद आपको बहुत मुश्किल मिलेगी यूट्यूब पर, राइट। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ चीज़ें। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें रट ली और रट करके मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को बहुत ही शांति से देखना। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, जो भाई मुझे 5 साल से ड्यू पर वीडियोस बनाते हुए हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर गया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिला, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों से मिला। और उसके बाद जो मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा है भाई, 5 साल की वीडियोस में बना रहा हूँ, तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ रट करके आपको बता रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही जेन्युइन होने वाली है और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सच में फील होगा कि यार हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जी लिया है। आपका एडमिशन ड्यू के अंदर हो नहीं हो, आप ड्यू के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने अक्सर नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस का नाम सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता होगा कि यार नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है। तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से ड्यू पूरा एस्टेब्लिश हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे कि एलपीयू हो गया, एमआईटी हो गया, फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उनके फोर्टिफाइड कैंपस होते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि उनकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर वो कैंपसेस होते हैं, राइट। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है बेसिकली उसकी ऐसी कोई भी सच बाउंड्री नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस आते हैं जो कि पूरे दिल्ली के अंदर बिखरे हुए हैं, तो कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है, राइट। और जो कॉलेजेस नॉर्थ दिल्ली के अंदर आते हैं उनको हम लोग नॉर्थ कैंपस के कॉलेज बोल देते हैं, और जो कॉलेजेस साउथ दिल्ली के अंदर आते हैं उनको हम लोग साउथ कैंपस के कॉलेजेस बोल देते हैं, और जो कॉलेज नॉर्थ और साउथ दोनों से बाहर है उसको हम लोग ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बोल देते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। अब आपने अक्सर सुना होगा यार नॉर्थ कैंपस के कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है, साउथ कैंपस के कॉलेज इतने बढ़िया नहीं है। तो ये बेसिकली एक मिथ है, मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से, वो समझाता हूँ मैं आपको। नो डाउट नॉर्थ कैंपस के कॉलेज यार बहुत ही बढ़िया एनआरएफ के अंदर परफॉर्म करते हैं, काफी बढ़िया नाम है नॉर्थ कैंपस के कॉलेज का, चाहे फिर वो स्टीफंस है, हिंदू है, हंसराज है, केएमसी है, रामजस है, मिरांडा हाउस हो गया, एसआरसीसी हो गया, डीआरसी है, एचजीटीबी खालसा है, जितने भी कॉलेज है भाई उनका एक नाम है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, राइट। तो नॉर्थ कैंपस काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस की भी बहुत सारे जो कॉलेज हैं, या फिर ऑफ कैंपस की दोनों की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉलेज वहां पर भी है, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज। नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेज से ज्यादा बेटर कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज। अगर आप बात करेंगे भाई वेंकटेश्वर कॉलेज की, तो अगेन कुछ कॉलेज नॉर्थ कैंपस से भी ज्यादा बेटर है वेंकटेश्वर, जो कि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे गार्गी का नाम आपने सुना होगा, जीसस एंड मैरी का नाम आपने सुना होगा, शहीद भगत सिंह कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम आपने सुना होगा, या फिर शहीद सुखदेव कॉलेज जो बीबीए में ऑफर करता है। तो ये कोई नॉर्थ कैंपस के कॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये मत देखो कि यार मुझे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, मुझे साउथ में लेना है, ये मत देखो मैं किस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ, उसका पर्टिकुलर आप एक रिव्यू चेक कीजिए, उस कॉलेज में पर्टिकुलर आप रिसर्च कीजिए और फिर उसमें आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि कॉलेज जो है भाई बहुत ही बढ़िया है हर जगह पर, राइट। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि साउथ कैंपस से कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो इतनी बढ़िया फैकल्टी नहीं है, इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके बारे में भी आप रिसर्च कीजिएगा, राइट। सो आई होप जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी, नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है, ऑफ कैंपस क्या है, कौन कौन से कॉलेज होते हैं। इसके अलावा देखिए, एक मेरा छोटा सा सजेशन आपसे एक और रहेगा कि जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो पर्टिकुलर कॉलेज आपका पर्टिकुलर कोर्स ऑफर करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो भाई सारे के सारे कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस कोई कोर्स ऑफर करता है, कुछ कॉलेज कोई कोर्स ऑफर करता है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे एसआरसीसी है, एसआरसीसी सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ऑफर करता है। अब आप करना चाहते हो फिजिक्स ऑनर्स, तो भाई वहां पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो हंसराज ऑफर नहीं करता है। आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है, हिंदू कॉलेज ऑफर नहीं करता है। तो आपको देखना होगा पर्टिकुलर कौन सा जो कॉलेज है वो मेरा कोर्स पर्टिकुलर ऑफर कर रहा है, फिर उसके अंदर आपको टारगेट करना पड़ेगा और वहां पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज का आप जरा सा ध्यान रखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आई होप कॉलेजेस का और कैंपसेस का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट पर, जो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, मैंने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए थे। उसके अंदर से कुछ अमेजिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मतलब काफी ज्यादा हैरानी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल्चर को देख करके, किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी काम करती है वो सब देख करके। तो देखो, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी
अगर मैं कहूं कि यार कोई यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी हो सकती है, आप कहोगे कि यार कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है 30 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी। लेकिन अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेजेस की बात करूं तो सबसे पुराना जो कॉलेज था वो था जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन के बाद जो कॉलेज आए थे उसके अंदर स्टीफंस था, हिंदू था, रामजस कॉलेज था, ये काफी पुराने कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली जाकिर हुसैन कॉलेज की बात करूं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, वो एस्टेब्लिश किया गया था 1696 के अंदर। आपको जानकर के बिल्कुल हैरानी होगी भाई 1696 इतना पुराना, अभी 21st सेंचुरी चली हुई, वो एस्टेब्लिश किया था 17th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 300 साल का टाइम भी हो चुका है। तो इतना पुराना जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, राइट। तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट है डीयू के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल्चर थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब मैंने आपके साथ एक चीज और भी शेयर की थी पहले कि हिंदू कॉलेज के अंदर एक रिचुअल फॉलो किया जाता है 14 फरवरी को, जब वैलेंटाइंस डे होता है। तो हिंदू कॉलेज के अंदर एक पेड़ है, वर्जिन ट्री उसको बोलते हैं, तो उस पेड़ पर कॉन्डोम के अंदर पानी डाल करके और फिर उसकी पूजा की जाती है। और पूजा में लोग ऐसा मानते हैं कि वो अपनी वर्जिनिटी जल्दी जल्दी लूज करना चाहते हैं। इस तरह के काफी सारे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो डाइवर्स कल्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग विचारधाराएं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना ही मतलब एक पर्सपेक्टिव तो है, नो डाउट पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ना बहुत सारी और भी चीजें हैं जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप सीखते हो। जैसे आप नए नए लोगों से मिलते हो, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई कश्मीर से है, कोई फॉरनर भी है। तो जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो आपको रियल में पता चलता है कि हमारा देश जो किस तरह का है, किस तरह की डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर। आप किताबों में पढ़ते रहो, आप न्यूज चैनल्स देखते रहो, इतना ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप रियल में लोगों से मिलोगे, जब उनसे बात करोगे, तो जो आपको रियल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो आपको डीयू के अंदर सच में देखने को मिलेगी। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेजना चाहते, बाहर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि दिल्ली के बारे में लोगों ने अक्सर अलग अलग चीजें सुनी हुई है। तो सॉरी, तो देखो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि भाई अगर आप अपने बच्चों को दिल्ली में भेजते हो तो उनको ना मतलब एक अलग एक्सपोजर मिलता है। मुझे पता है कि आप सोचोगे कि यार पढ़ाई तो अपने शहर से भी कर लेंगे, जरूर थोड़ी दिल्ली जाना। लेकिन जब आप दिल्ली में आते हो तो वहां पर आपको एक इंडिपेंडेंट रहना मतलब सीखता है बच्चा, क्योंकि मतलब मकान मालिक से झगड़े भी करने पड़ते हैं, पानी का बिल पे करना है, खाने का बिल पे करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट दिल्ली के अंदर आने के बाद सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें जो आपकी ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक स्टूडेंट की वो होती है। तो इसलिए जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार भेजो, ठीक है, तो काफी ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं तो फिर हम आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस, सोसाइटी एंड एक्सपोजर के ऊपर। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के अंदर अलग अलग सोसाइटीज होती है। आपको उसको सोसाइटी अगर आपको समझ नहीं आएगा वर्ड तो आप समझ सकते हैं ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। मान लीजिए जैसे आप किसी भी कॉलेज के अंदर जा रहे हो, जैसे आप हंसराज कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, तो वहां पर भाई 1000 तरह के अलग अलग वहां पर आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, अलग अलग सोसाइटीज मिलेगी। कोई सिंगिंग सोसाइटी है जिसका नाम सुरांजलि है, मान लीजिए कोई डांसिंग सोसाइटी हो गई, इसके अलावा कोई डिबेटिंग सोसाइटी है, कोई थिएटर ग्रुप हो गया ड्रेमसोक, या फिर मान लीजिए कोई फैशन सोसाइटी हो गई, इसके अलावा यूपीएससी सोसाइटी हो गई। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, उस तरह के लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे। मान लीजिए डांसिंग सोसाइटी है तो एक पर्टिकुलर कॉलेज के जितने भी डांसर्स होंगे भाई वो उस सोसाइटी के अंदर होंगे। कोई सिंगिंग सोसाइटी है, वेस्टर्न म्यूजिक अलग होता है, इंडियन म्यूजिक क्लासिकल अलग होता है, तो जितने भी उस इंटरेस्ट के लोग हैं वो एक ग्रुप के अंदर होंगे। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप जो है वो आपको पूरे कॉलेज के अंदर मिलते हैं। सिर्फ एक ही कॉलेज के अंदर नहीं बल्कि डीयू के अंदर जितने भी कॉलेज हैं सभी के अंदर आपको अलग अलग सोसाइटीज मिलती है। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपके सीनियर से इंटरव्यूज लेते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग वो भी एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको उस तरह के लोग आपको मिलते हैं जो इंटरेस्ट आपका होता है, राइट। तो सोच करके देखो यार कि आप कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हो और वहां पर एक तरफ भाई डांसर्स डांस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ थिएटर ग्रुप चल रहा है, नुक्कड़ नाटक चल रहा है। और रियल में ऐसा ही मतलब पूरा का पूरा एक वाइब होती है डीयू के कॉलेजेस की। आप जब अंदर जाओगे तो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई डिबेटिंग कर रहा है। तो एक अलग ही पूरा एनवायरमेंट होता है कॉलेज का। और कोविड के मुझे पता है अपने कोविड में अगर आपने लाइफ जी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार होगी, लेकिन ऑफलाइन के अंदर तो काफी ज्यादा मजा होता है जब भी ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से अलग अलग जो सोसाइटीज है वो होती है। इसके बाद हर कॉलेज के अपने अपने फेस्ट होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ कि सबसे बेस्ट फेस्ट किसके होते हैं, तो एसआरसीसी का सबसे बेस्ट फेस्ट होता है, राइट। एसआरसीसी के बाद हम बात करें तो फिर मिरांडा और हिंदू कॉलेज है वो सबसे बेस्ट फेस्ट करवाते हैं। तो इन तीन फेस्ट को तो भाई आपको मुझे लगता है शायद कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो स्टीफंस कॉलेज है, स्टीफंस का फेस्ट होता है, लेकिन स्टीफंस किसी को एंट्री नहीं देता है। बाकी कॉलेज के अंदर आप एंट्री कर सकते हो, तो बाकी कॉलेज आप जरूर जाना और मतलब फेस्ट को जरूर एंजॉय करना। मुझे याद है कि मैंने मोतीलाल कॉलेज के फेस्ट को होस्ट किया था और वो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप भी है जिसके अंदर मैं बोल रहा था आर यू रेडी मोतीलाल, तो इस तरह समथिंग मैं कुछ बोल रहा था, तो काफी ज्यादा सही क्लिप थी वो। तो इस तरह से आपको अलग अलग फेस्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे सही चीज ये होती है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो उनकी टीम होती है वही पूरे स्पॉन्सर्स लेकर के आती है बाहर से। मान लीजिए फेस्ट का बजट भाई 1-1 करोड़ रुपए, कोई भी
आपके सामने स्टार आ रहा है, कोई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो पैसे चार्ज करते हैं भाई 20-20 लाख 30-30 लाख, तो कहाँ से लेकर के आओगे? तो जो कॉलेज की जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो उनकी टीम होती है वही मार्केट से पैसा उठाती है और वो पूरे पूरे फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रीडम होती है फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने की। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करोगे तो वहां पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पूरे फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगा, लेकिन डीयू के अंदर जो वहां के जो भी यूनियन के अंदर लोग हैं वही सारे के सारे फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, राइट। तो फेस्ट कल्चर भी काफी ज्यादा सही होता है, डीयू का काफी ज्यादा मजा आता है। और जितनी सोसाइटीज होती है अलग अलग कॉलेज की, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सभी डिबेटिंग सोसाइटी जो है सभी कॉलेज की वो कम्पीट करेंगी, सभी जो डांसिंग सोसाइटीज है अलग अलग कॉलेज की वो कम्पीट करेंगी हर फेस्ट के अंदर जा जाकर, अलग अलग कॉलेज के अंदर जा जाकर के। तो वो जो एक एनवायरमेंट होता है पूरा फेस्ट का, पूरा 1 महीने तक चलता है लगभग, तो काफी ज्यादा मतलब चिल वाइब्स होते हैं। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ फेस्ट के लिए ही डीयू को ज्वाइन करते हैं तो वो काफी ज्यादा सही चीज होती है, राइट। इसके अलावा अगर बात करूं एक्सपोजर की, तो देखिए एक्सपोजर का बेसिक मतलब क्या है? एक्सपोजर का बेसिक मतलब है कि भाई आप जो भी फ्यूचर में बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, क्या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको वैसा एक एनवायरमेंट दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। तो अगर मैं डेली यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर की बात करूं तो देखिए वहां पर इतनी फ्रीडम है कि आप अपना फेस्ट जो आप खुद ऑर्गेनाइज करा सकते हो, बाहर से स्पॉन्सरशिप्स लेकर के आ सकते हो, तो वहां पर एक ये फ्रीडम होती है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा होती है। और मतलब मैं तो ये बात करूंगा, अगर आप मान लीजिए डूसू लेवल की पॉलिटिक्स की बात करोगे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो पूरे डीयू की पॉलिटिक्स होती है, तो उससे आपको थोड़ा सा बच करके ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत ज्यादा पत्थरबाजी भी चलती है, सब कुछ चलता है वहां पे। और मतलब अगर आपके पास भाई 1-2 करोड़ रुपए नहीं है तो आप कभी भी उस इलेक्शन को लड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा पोस्टर्स लगते हैं भाई कि दिल्ली से लेकर के रोहतक तक बहुत दूर है, वहां तक सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटा खर्चा वहां पे होता है। तो अगर आपका रियल में इंटरेस्ट है मुझे तो करना है, आपके पास बहुत बढ़िया बैकअप भी है, तो आप जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही फेयर इलेक्शन होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो उससे थोड़ा सा दूर ही रहना। लेकिन हाँ, वहां फ्रीडम जरूर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फ्रीडम देता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आप भाई प्रेसिडेंट बन सकते हो, तो ये एक फ्रीडम हो गई। और बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है उससे निकल करके आज बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर पहुंच चुके हैं, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ्रीडम है। तो इस तरह जो एक्सपोजर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे इवेंट्स होस्ट होते हैं हर कॉलेज के अंदर, मतलब हर कॉलेज के अंदर। मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है मुझे तो भाई यूपीएससी क्लियर करें, तो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आकर के आपको मतलब स्पीच देते हैं, आप उनको सुनते हो, तो एक अलग सा एक्सपोजर आपको जरूर मिलता है। और मतलब मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी डीयू के कॉलेज के अंदर पढ़ाई करें अच्छे कॉलेज के अंदर, तो डेफिनेटली आपको मतलब ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो आप अक्सर उनको टीवी के अंदर या फिर बड़ी बड़ी चीज जगह पर देखते थे, वो आपके सामने ही आकर के स्पीच दे रहे होंगे, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो एक्सपोजर कुछ इस तरह का होता है। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर की। अब देखिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर से होंगे और जो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके बारे में शायद नहीं पता होगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से एडमिशन होता है। अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ करता था कि पहले भाई जो आपका 12th क्लास की परसेंटेज होती थी, मेरिट बेस्ड होती थी, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हुआ करता था, जो आपके 12th क्लास के अंदर मार्क्स आए हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि एक नया एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है CUET, तो उसके बेसिस पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं। CUET जो है बेसिकली अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जब भी CUET का फॉर्म आता है तो आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, जो कि CUET.summer.ac.in वेबसाइट है, वहां पर आ जाता है। तो आप जैसे उस फॉर्म को फिल करते हैं, देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाना होता है। आप एंट्रेंस टेस्ट देकर के आते हैं, देन उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो जाते हैं, जो कि अभी इस साल के लिए तो हुए हैं, जिसका नाम है CCS, आपको पता ही होगा। तो वो जो फॉर्म है वो आपके रिलीज हो जाएंगे, फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उस फॉर्म के अंदर आपके सारे के सारे CUET के जो स्कोर्स है वो अपने आप ही आ जाएंगे, आपने CUET के अंदर क्या स्कोर किया है। देन उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी कि भाई आपने जो CUET के अंदर स्कोर किया है, जो आपका मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पर आपको किस किस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके 3-4 अलग अलग काउंसलिंग के राउंड्स होंगे, तो आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बेसिकली क्या है कि अलग अलग कॉलेजेस हैं और अलग अलग, मान लीजिए आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आते हैं तो आपको बहुत ही जो टॉप कॉलेज मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो आपको मिलेंगे। अगर आपके CUET के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आपको जो भाई अच्छे कॉलेज नहीं है वो आपको मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो एडमिशन, अलग अलग जो कॉलेज हैं वो आपके CUET के स्कोर्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देंगे। तो इस तरह से आपको जो पूरा प्रोसीजर है वो होने वाला है, और आपको किसी भी कॉलेज के अंदर जाना नहीं होता, आपको जितना प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर ही, तो कहीं पर भी आपको जाना नहीं पड़ता है। तो ये पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर होता है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ एडमिशन प्रोसीजर पर बहुत सारे वीडियोस के अंदर, तो आपको ऊपर से ही बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज और है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स आपको करना है, BA BSc BCom BBA BMS BB, तो हम सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और हम लोग आपको सारी जो प्रिपरेशन की डिटेल्स है वो आपको भेज देंगे, डेमो वीडियोस भेज देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं CUET के लिए। तो चलिए हम वीडियो को प्रोसीड करते हैं और आगे की हम बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसीजर के बाद,
तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं फीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको आरओआई देखना होता है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कितने पैसे उस यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, उस कॉलेज को दे रहे हो, यानी कि कितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो पर्टिकुलर कॉलेज, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको कितनी रिटर्न आपको वापस दे पा रहा है, यानी कि आपकी प्लेसमेंट कितनी वहां पर आपको लग पा रही है। तो फीस एंड प्लेसमेंट जो है दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी नो डाउट एक आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर आपको बहुत ही कम फीस देखने को मिलती है। डीयू के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, चाहे कोई भी कॉलेज हो भाई, आपको फीस जो 8,000 से लेकर के और 24,000 के बीच ही लगभग आपको देखने को मिलती है जनरलाइज कोर्सेज की। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आपको 40,000 50,000 देखने को मिल जाएगी। लेकिन जितने भी बाकी जो कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबी, उन सभी की आपको लगभग 8,000 से लेकर के 24,000 देखने को मिलती है पूरे एक साल की। तो फीस सच में काफी ज्यादा कम है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करोगे तो भाई 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए एक साल की फीस है। लेकिन यहां पर भाई 2-3 लाख तो बहुत दूर की बात है। आप 80-80 हजार में ही अपनी जो पूरी ग्रेजुएशन है 3 साल, वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की काफी ज्यादा फायदा है कि भाई यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। और इसके अलावा अगर बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो देखो अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, टॉप कॉलेज जैसे कि आपको स्टीफंस मिल रहा है, आपको लेडी श्रीराम मिल रहा है, आपको एसआरसीसी मिल रहा है, आपको मिरांडा हाउस मिल रहा है, और आपको हिंदू कॉलेज मिल रहा है, तो अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है तो भाई यहां पर आपको प्लेसमेंट भाई 20 एलपीए तक भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगेन हाईएस्ट प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि सभी स्टूडेंट्स को ही मिलती है, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना हाईएस्ट पैकेज ले पाते हैं। अगर मैं इन जनरल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एवरेज पैकेजेस की बात करूं तो यहां पर आपको फिर 5 to 6 एलपीए का पैकेज ही देखने को मिलता है, जो यूजुअली आपको अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 एलपीए तक आपको टॉप कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत ही बढ़िया कॉलेज नहीं है, वहां पर फिर आपको प्लेसमेंट भाई 2 एलपीए 3 एलपीए ये भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के अंदर बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिसका नाम नहीं लूंगा अभी एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिनमें एडमिशन लेने से बढ़िया आप अपने शहर वाले कॉलेज के अंदर पढ़ाई करो। तो पूरी रिसर्च करना भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के बारे में, उसके बाद ही एडमिशन लेना। रिसर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पर आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी। राइट तो कुछ इस तरह का फीस एंड प्लेसमेंट का चक्कर है यहाँ पर। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार फीस कम है लेकिन प्लेसमेंट ठीक है, चलो एडमिशन ले लेते हैं और बहुत ही सही डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट और आ जाता है, वो ट्विस्ट है आपके अकोमोडेशन का, रहने का खर्च। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फीस बहुत कम है, लेकिन रहने का जो खर्च है भाई वो इतना ज्यादा है कि डीयू की जो फीस आपकी पूरी एक साल की लगती है उतने में तो आपको 1 महीने का रूम मिलता है। अब मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप कोई भी हॉस्टल ले रहे हो, हॉस्टल के चार्जेस आपके एक साल के भाई, अगर मैं हंसराज की बात करूं तो 80,000 के समथिंग है। अगर मैं एक कॉलेज है इंद्रप्रस्थ कॉलेज, सबसे ज्यादा उसके हॉस्टल के चार्जेस हैं 1,10,000 के समथिंग उसके चार्जेस हैं। अगर मैं बाकी कॉलेज की बात करूं तो 60-60 हजार भी उसके चार्जेस हैं। तो देखो फीस तो कॉलेज की पर्टिकुलर क्या है भाई, 8,000 एक साल की है, 10,000, 15,000, 20,000 एक साल की, लेकिन हॉस्टल के चार्जेस क्या है, एक साल के 80-80 हजार रुपए भी है। तो इसलिए जो अकोमोडेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्टूडेंट्स को पड़ती है। अगर मान लीजिए आप हॉस्टल नहीं लेते हो, आप किसी रूम में जाकर के रहते हो, तो एक डिसेंट रूम, नॉर्मल रूम आपको 8-9 हजार रुपए का मिलेगा, जिसके अंदर दो लोग रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं, मान लीजिए आप फ्लैट ले रहे हो भाई, फ्लैट तो फिर अब 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 जितने भी आपका बजट है वही उसी बजट में आप ले सकते हो, लेकिन फ्लैट्स का रेट भी काफी ज्यादा होता है। अगर आप पीजीज लेते हो, पीजीज भाई नॉर्मल जो पीजी आपको 10-10 हजार के पड़ते हैं। तो अकोमोडेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी ज्यादा महंगी आपको पड़ती है। राइट तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखिएगा, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे तो थोड़ी सी रिसर्च जरूर कीजिएगा फ्लैट्स पर, पीजीज पर, रूम्स पर, हॉस्टल्स पर, और तब जाकर अपना डिसीजन बनाइए कि आपको कहां पर लेना है, किस बजट के अंदर लेना है, और तब आप एक सही डिसीजन अपना बना पाएंगे। राइट इसके अलावा अगर हम बात करूं तो देखिए, हम बात करते हैं नोटेबल एलुमनाइज के बारे में। मुझे पता है टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे लगा था कि आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आराम से बात करूंगा, सब चीजें आपको, हर पर्सपेक्टिव आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आराम से समझाऊंगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं नोटेबल एलुमनाइज के बारे में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से बहुत सारे लोग निकले हैं। जैसे कि अगर मैं वैसी जो मुझे नाम याद है जो बॉलीवुड के अंदर है, तो भाई शाहरुख खान निकले हैं हंसराज कॉलेज से। इसके अलावा अनुराग कश्यप भी हंसराज कॉलेज से ही हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ अली हो गए, वो हिंदू कॉलेज से कुछ दिन पहले आई भी थी। इम्तियाज़ अली मैंने एसएस हिंदू के पेज पर देखा था वो, तो इम्तियाज़ अली जो है वो हिंदू कॉलेज से है। विशाल भारद्वाज जो है हिंदू कॉलेज से है। इसके अलावा जो मनोज बाजपेयी वो रामजस कॉलेज से हैं। अमिताभ बच्चन जो है केएमसी से हैं। तो इस तरह से भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं तो बस बहुत ही कम बता पा रहा हूँ। इतनी लंबी लिस्ट है नोटेबल एलुमनाइज की, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो भाई आप थक जाओगे, इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आप आज काफ़ी बढ़िया पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आज बढ़िया काफ़ी काम कर रहे हैं। इससे बॉलीवुड ही नहीं, अलग अलग जगह पे कोई इकोनॉमिस्ट बन चुका है, कोई अलग जगह पर अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है। तो बहुत ही बढ़िया जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं आज के टाइम पर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटेबल एलुमनाइज की भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। राइट तो डीयू काफी बढ़िया है। अब आप पूछोगे कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तुमने तारीफ तो काफी कर दी कि यार डीयू इस तरह का बढ़िया है, उस तरह का बढ़िया, लेकिन क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बुराई भी कुछ है? ओके बात करते हैं। तो देखिए,
सिर्फ ड्यू की बात नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक एडिक्शन जो होता है काफी अलग अलग चीजों का, वो भी आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, सभी के अंदर, सिर्फ ड्यू की बात नहीं है, वो सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वो बात ये भी कि यार हर इंसान अलग पर्सपेक्टिव से सोचता है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कोई कौन कैसा इंसान है, सब इंसान बढ़िया ही होते हैं। लेकिन फिर भी जो एडिक्शन है वो आपको कॉलेज लाइफ के अंदर लगता है, ड्यू के अंदर थोड़ा सा ज्यादा एडिक्शन लगने के वहां पर आपको चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि आपको एक एनवायरमेंट उस तरह का मिलता है कि आपको किसी भी चीज का एडिक्शन लग सकता है, राइट। तो ये वहाँ पर नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगेन हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ होती है, सब एंजॉय करते हैं, तो सब इंसान सही है, राइट। किसी इंसान को हम जज नहीं कर सकते इस चीज़ से, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सा डेली यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज़ है जो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। सो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डेली यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और शायद कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं बचा जो ड्यू के बारे में नहीं पता हो। आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।